आज की इस वाली वीडियो में हम माइनक्राफ्ट में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं और ना ही किसी तरह की लड़ाई करवाने वाले हैं, क्योंकि आज माइनक्राफ्ट में हैलोवीन डे है। और हैलोवीन डे के दिन हम घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल हैलोवीन डे की रात जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। दरअसल उस रात मैं हैलोवीन डे की तैयारी में लगा हुआ था और घर को सजा रहा था। मैंने घर में चारों तरफ पंपकिन वाले लैंप लगा दिए थे और घर को पूरा हॉरर लुक देने का कोशिश कर रहा था। मैंने घर के चारों तरफ भी पंपकिन वाले लैंप लगा दिए थे, जिससे चारों तरफ थोड़ा रोशनी हो, और छत पर भी कुछ लगाए थे। मैंने छत पर चारों तरफ मैंने लगा दिए थे। मेरा घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था, इसलिए यहाँ छत पर चढ़ने से कोई भी घर नज़र नहीं आता था। दूर दूर तक सिर्फ पानी और जंगल दिखाई देता था और यहाँ से कोई भी नज़र नहीं आता था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता था। मैं छत पर हैलोवीन पंपकिन को लगा ही रहा था, तभी मेरी नज़र मेरे घर के सामने कुछ अजीब सी चीज़ पर पड़ी, जो कुछ प्लस जैसा था। उसे मैंने अपने घर के सामने कभी नहीं देखा था। उसे देखकर मैं थोड़ा डर गया, लेकिन मैंने सोचा कि चल के देखते हैं आखिर वो है क्या। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाऊँगा और मैं उसकी ओर निकल पड़ा। मैं दौड़ते हुए तेज़ी से जंगल की ओर जा रहा था। मैं बिल्कुल जंगल के बीचों बीच में पहुँच चुका था। तभी मेरे दोस्त का घर दिखाई दिया। मैंने सोचा मैं उसे भी साथ ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो हैलोवीन डे की तैयारी कर रहा होगा। फिर मैं अकेले ही उस चीज़ को देखने आ गया। मैंने उसे देखा, वो बहुत बड़ी थी। उस प्लस पर कुछ लाइट भी लगा हुआ था। मैंने सोचा थोड़ा और सामने जाके देखते हैं, शायद कुछ पता चले। थोड़ा और पास जाने पर मुझे एक घर दिखा, बिल्कुल ठीक उस प्लस के पीछे। मैंने सोचा इस घर में चल के देखा जाए कि इसके अंदर कोई है या नहीं। फिर मुझे याद आया कि इस घर में तो सालों से कोई नहीं रहता। ये घर तो सालों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन इस हैलोवीन डे के दिन इसमें इतने सारे लाइट्स लग चुके हैं, हैलोवीन वाले वो भी। फिर जैसे ही मैं अंदर इस घर के अंदर जाने लगा, फिर मुझे किसी की हंसने की आवाज़ आई बाहर से। फिर मैं थोड़ा डर गया। तभी भी मैं सोचा कि चलो चल के देखते हैं, शायद कोई हो इस घर में। फिर मेरी नज़र उस घर के आंगन में पड़ी, जहाँ एक स्टीव का हेड एकदम कुछ स्टोन कटर जो होता है उस पे लगा हुआ था, और स्टोन कटर घूम रहा था। सामने ब्लड भी गिरा हुआ था, और यहाँ एक कब्र भी थी जो लगता है मुझे कि इस घर के ऑनर की थी, और यहाँ स्कल भी है। ये सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था और घर में जाने की हिम्मत मेरी ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए मैं वापस दौड़कर अपने घर की ओर जाने लगा। लेकिन मेरे मन में आया कि हैलोवीन डे के दिन इतने सारे इस घर में लाइट्स लग चुके हैं, इस घर में ज़रूर कोई ना कोई होगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर के अंदर जाऊंगा। मैं घर के अंदर तो आ गया। मैंने सबको, जो भी हो इस घर में, मैंने आवाज़ लगाई, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं हर एक घर में घूमा, चारों तरफ मैंने चेक किया। इस घर में सालों से कोई नहीं रहा था। चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे। एक खिड़की से मुझे अजीब सी चीज़ दिखाई दी, लेकिन उसे मैंने इग्नोर कर दिया और मैं आगे ढूंढने लगा। घर में चारों तरफ मुझे कोई नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा ऊपर चल के देखते हैं, शायद कोई ऊपर मिल जाए। सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए। मैं ऊपर गया। ऊपर आने के बाद मुझे यहाँ भी कोई नहीं दिखा। मैंने चारों तरफ यहाँ भी चेक किया, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने बालकोनी से देखा, कुछ यहाँ भी प्लस जैसा चिन्ह था कुछ, लेकिन मैंने इसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं वापस मुड़ गया देखने की कि यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। मैं वापस आया घर के अंदर। इस घर में तो किसी का नामो निशान नहीं था, कहीं भी कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ा आगे चल के देखते हैं, शायद कोई मिल जाए।
फिर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मैं देख के बिल्कुल डर गया। बहुत ही ज़्यादा मुझे एक भयानक चीज़ दिखी, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ भागा। वो एक स्टीव का हेड था। मैं एक रूम के अंदर आके छुप गया और मैं बाहर भी निकल गया उसके डर के मारे। फिर मैं जाके एक टेबल के नीचे छिप गया। मैं वहीं कुछ समय तक छिपा रहा कि कहीं वो फिर से सर मेरे सामने ना आ जाए। स्टीव का सर था, बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर मेरे पीछे एक खिड़की थी, उस खिड़की से घर का फ्रंट साइड दिख रहा था। फिर मैंने सोचा फिर से चल के देखते हैं। फिर मैं उसी ओर जाने लगा जिस ओर मैंने स्टीव का हेड देखा था। उधर जाने से पता चला कि स्टीव का हेड तो गायब हो चुका है, पता नहीं कैसे, पर वो गायब हो चुका था। फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था। फिर मैंने सोचा आगे चल के देखते हैं। फिर मुझे एक रूम दिखा, उसमें मैं गया तो देखता ही रह गया। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। यहाँ किसी ने लगता है कोई जादू वगैरह कुछ किया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डेंजर सीन था। यहाँ मोमबत्ती जल रही थी और 3 स्कल रखे हुए थे, साथ में खून भी गिरा हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। मैं पीछे वाले खिड़की से देखने के लिए आया, लेकिन वहाँ से कुछ दिखा नहीं, इसलिए मैं वहाँ से दौड़ कर भागा। फिर जैसे ही मैं आगे गया, मुझे एक और रूम दिखा। इस रूम से कुछ पियानो की आवाज़ आ रही थी। मुझे डर लगने लगा, शायद कोई अंदर था। गेट खोलने पर मुझे पता चला कि ये तो एक जक बॉक्स है और ये रेड स्टोन और रिपीटर से पूरा सेट किया गया है। और मैं ये सोचने लगा कि ये सब कौन कर सकता है। आखिर इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन ये सब कौन कर रहा है, ये पता लगाना पड़ेगा। फिर मैं पता लगाने के लिए चारों तरफ घर में इधर उधर चारों तरफ भटकता रहा। इस घर में बहुत सारे रूम थे। फिलहाल मेरे सामने एक बेडरूम था, जिसके आगे एक बालकनी थी। मैं बालकनी में सोचा चल के देख लूँ। फिर मैं बालकनी में जाने लगा, इस बेडरूम के बालकनी में। फिर मैं जैसे ही बालकनी में गया, मैं देखता ही रह गया, क्योंकि बालकनी से जो मैंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर था। इस घर के ठीक पीछे एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है, जो मुझे नहीं पता था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा कब्रिस्तान है। पता नहीं ये कब से है, ये अचानक मुझे दिखा। फिर मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उस स्टीव का हेड फिर से आ चुका था। मैं जल्दी से फेंस तोड़ के नीचे कूदा और वहाँ से भागने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, वो स्टीव का सर फिर से गायब हो चुका था। ये सब देख कर के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, क्योंकि वो स्टीव का सर बार बार मेरे सामने आता और फिर बाद में गायब हो जाता। ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब था, पर मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला था। मुझे भी हॉरर स्टोरी का हीरो बनना था। फिर मैंने फैसला किया कि मैं इसके पीछे का राज पता लगा कर ही रहूँगा। फिर मैंने सोचा कि इस कब्रिस्तान के अंदर चल के देखा जाए, इसके अंदर कुछ राज छुपा हो, शायद इस घर से सारी जुड़ी राज शायद इसी में हो। फिर मैं कब्रिस्तान के मेन गेट की ओर दौड़कर जाने लगा। फिर मेरे सामने गेट आ चुका था कब्रिस्तान का। उसके अंदर जाने से मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अंदर आ चुका था। अंदर आते ही मुझे बहुत सारी कब्र दिखने लगी। बहुत सारे यहाँ स्केलेटन स्कल भी थे, स्केलेटन के स्कल भी थे, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति थी। फिर मैंने आगे देखा कि आगे एक कुछ गेट लगा हुआ है। फिर मैंने इसके अंदर झांक के देखा, कुछ तो है इसके अंदर। इस गेट के अंदर एक कफन था, जिसे देखकर मैं सच में डरने लगा था। मैं बहुत ज़्यादा डरने लगा था। सामने एक बटन लगा था, जिसे मैंने दबाया और मैं अंदर घुस गया। और मैं फिर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गेट बाहर से तो खुल गया, लेकिन अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं था। यहाँ पर कोई बटन नहीं था। और कफन देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं अंदर देख रहा था, मुझे कुछ अंदर से रोशनी दिखाई दे रही थी,
पर जैसे ही मैंने इस कफन को खोला मैं देखता ही रह गया। इसके अंदर जाने का रास्ता था। इसके अंदर कुछ न कुछ तो रहस्य है। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा चौंक गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कफन के अंदर जाऊंगा, आखिर इसके अंदर राज क्या है ये पता लगाऊंगा। फिर मैं इसके अंदर जाने लगा। अंदर जाने के बाद पता चला कि ये तो एक टनल है। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर टनल है। इसके अंदर पहुंचकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। आगे जाने का रास्ता भी था। मैं आगे बढ़ा और थोड़ा आगे बढ़ने पर कुछ घुमावदार रास्ता आया। मैं हैरान रह गया क्योंकि वह बॉडी इस घर के ओनर की थी। और फिर मैंने चुपके से देखा। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। मैं तेज़ी से इस टनल से बाहर निकलने लगा। मैं जल्द से जल्द इस जगह से बाहर निकलना चाहता था और मुझे गेट का बटन भी दिख चुका था। मैंने गेट का बटन दबाया लेकिन गेट बंद हो जा रहा था। मैंने फिर से एक बार बटन दबाया लेकिन फिर गेट एक बार बंद हो गया। मैंने ये बार बार ट्राई किया लेकिन गेट बार बार बंद हो जा रहा था। फिर मैंने आखिर ट्राई किया गेट के पास सामने खड़ा होके, लेकिन फिर बंद हो चुका वो गेट। और फिर मैंने ये लास्ट ट्राई किया। इसके बाद मैं बाहर निकल गया, लेकिन बाहर निकलने के बाद मैं फंस चुका था। फिर मैं उस जगह से बाहर भी निकल गया और फिर मैं इस कब्रिस्तान से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भागा अपने घर की ओर। मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहा था। उस घर और कब्रिस्तान के पीछे क्या रहस्य है इसे तो मैंने पता नहीं लगा पाया, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं अपने घर की ओर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से भाग रहा था। मैं भागते भागते जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका। भागते भागते आखिरकार मैं अपने घर पहुंच चुका था। मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर घुसा और घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हर एक खिड़की को बंद कर दिया मैंने और अपने बेडरूम में घुसा और जाकर सो गया। तो ये थी उस हैलोवीन डे की रात की कहानी। और आज भी जब मैं अपने घर के छत पर चढ़कर उस घर की ओर देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि उस घर में कुछ न कुछ रहस्य तो ज़रूर है। उस स्टीव के सर का बार बार दिखाई देना और उस ग्रेवयार्ड में टनल में स्टीव के बॉडी का होना, इसके पीछे कुछ तो कुछ रहस्य ज़रूर है। सो इस रहस्य को हम इस वीडियो के अगले वाले पार्ट में देखेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।